आज का विषय बहुत प्रासंगिक रखा है। विषय रखा है वर्तमान संदर्भ में भारतीय संस्कृति के माध्यम से विश्व की चुनौतियों का समाधान। तो सबसे पहले तो हम चिन्हित कर लें कि विश्व की चुनौतियां क्या हैं, फिर चिन्हित कर लें भारतीय संस्कृति के मूलाधार क्या हैं, और फिर एक दूसरे की तुलना करते हुए उसका विवेचन करेंगे। जहां तक विश्व की चुनौतियों का सवाल है, सबसे पहली चुनौती है हिंसा और आतंकवाद। दूसरी चुनौती है जलवायु परिवर्तन। तीसरी चुनौती है वैश्वीकरण से उत्पन्न विवाद। और चौथी चुनौती है मानसिक तनाव। अब हम गिन लें कि भारतीय संस्कृति के मूलाधार क्या हैं। पहला है वसुधैव कुटुंबकम, दूसरा है विश्व बंधुत्व, तीसरा है सह अस्तित्व, और चौथा है सर्वधर्म समभाव। अब हम मिलान करेंगे कि ये चुनौती हमारे इस मूलाधार से कैसे समाधान उसका किया जा सकता है। सबसे पहली चुनौती है हिंसा, और मैंने पहला मूलाधार बताया वसुधैव कुटुंबकम। हिंसा और वैश्वीकरण विवाद, इन दोनों का जवाब वसुधैव कुटुंबकम में है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है वसुधा एक परिवार है, वर्ल्ड इज अ फैमिली। लेकिन कुछ वर्षों पहले पश्चिम से एक और सिद्धांत आया, ग्लोबलाइजेशन, जिसका हिंदी है वैश्वीकरण। अंतर क्या है? वी से वर्ल्ड इज अ फैमिली, दे से वर्ल्ड इज अ मार्केट। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पूरे का पूरा व्यापार से संबंधित है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का पहला बिंदु है। अब हम अंतर देखें। कुटुंब परिवार की भावना पर आधारित होता है और वैश्वीकरण बाजार की भावना पर आधारित होता है। परिवार में प्यार होता है, बाजार में व्यापार होता है। प्यार मन से होता है, व्यापार धन से होता है। इसलिए मन और मनी का जो अंतर है, वो अंतर है वसुधैव कुटुंबकम। जब हम हिंसा की बात करते हैं तो उधर हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। विश्व बंधुत्व यानी हम एक ही ब्रह्म के जीव हैं। यहाँ हरमनजीत सिंह जी बैठे हैं, जसविंदर सिंह जी बैठे हैं। हम क्या कहते हैं? मानस की जात सबे एक है पहचाने। हम सभी जीव एक ही ब्रह्म के अंश हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। जब हम ये मानते हैं कि हम सब एक ही ब्रह्म के जीव हैं, हम सब एक ही नूर से उपजे हुए हैं, तो इस अवधारणा के साथ हिंसा का स्थान ही कहां रह जाता? हिंसा की गुंजाइश ही कहां रह जाती? फिर हम विश्व बंधुत्व के कारण सर्व के सुख की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं। तो जब हम सर्व के सुख की कामना करते हैं, तो हम हिंसा कैसे कर सकते हैं किसी के प्रति? क्योंकि हिंसा के गर्भ में ही दूसरे को दुख देना लिखा है। आप किसी के प्रति हिंसक प्रवृत्ति से वार करेंगे तो या उसे चोट पहुंचाएंगे या उसे मार डालेंगे। सर्व के सुख की कामना करने वाला कभी हिंसक नहीं हो सकता। और यही कारण है कि हिंसा
हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारा दूसरा मंत्र है अहिंसा परमो धर्म। भगवान बुद्ध हुए हो, भगवान महावीर हुए हो, गुरु नानक देव हुए हो, सबने इस देश में शांति और अमन का पाठ पढ़ा है। इसलिए हिंसा का सीधा समाधान भारतीय संस्कृति में आ जाता है जब हम सबके सुख की कामना करते हैं। और हम केवल सुख की नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सुख की कामना करते हैं। सर्वे सन्तु निरामया, हम सबके निरोग होने की कामना करते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अपने इर्द गिर्द अच्छा ही अच्छा देखें, हम इसकी कामना करते हैं। और जब हम अंत में कहते हैं मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, तो हम कहते हैं कोई दुखी ना हो। कोई दुखी ना हो तो हिंसा कैसे कर सकते हैं? इसलिए भारतीय संस्कृति के मूलाधार में हिंसा नहीं है। और मित्रों, यही कारण है कि हमें किसी का एक बूंद पानी नहीं चाहिए, हमें किसी की 1 इंच जमीन नहीं चाहिए, हम किसी का साम्राज्य हड़पना नहीं चाहते, हम किसी का धर्म छीनना नहीं चाहते। तो हिंसा क्यों करेंगे? हिंसा इन्हीं चीजों के लिए होती है। पानी पर लोग लड़ते हैं, धरती पर लोग लड़ते हैं, साम्राज्य हड़पने के लिए लोग लड़ते हैं, धर्म छिनवाने के लिए लोग लड़ते हैं। हम तो कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मरना ही श्रेयस्कर है। और चूंकि मेरे सामने 2 खालसा पंथ के लोग बैठे हैं, इसलिए मुझे वो उदाहरण याद आ रहा है। अपने धर्म को बचाने के लिए कितने गुरुओं को कढ़ाई में तला गया, गरम तवों पर बैठाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने पिता को भी कहा कि आप बलिदान दीजिए, और अपने 2 बच्चों को दीवारों में चिनवा दिया। किसके खातिर? अपने धर्म के बचाव के खातिर। तो जो अपने धर्म में मरने को श्रेयस्कर समझता है, वो दूसरे का धर्म क्यों छीनेगा? तो इसलिए हिंसा का कोई औचित्य नहीं, हमारे पास हिंसा की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो दूसरा हमारा जो मूलाधार है विश्व बंधुत्व, वो हिंसा का बहुत बड़ा समाधान है। वसुधैव कुटुंबकम, हिंसा का भी समाधान है, वैश्वीकरण के विवादों का भी समाधान। और विश्व बंधुत्व हिंसा का मूल समाधान है कि जब हम पूरे विश्व को एक मानेंगे तो हम लड़ेंगे क्यों? मैं अभी का आपको हाल का एक उदाहरण देती हूँ। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने एक मीटिंग बुलाई, सभी देशों को बुलाया, अर्थ के प्लेनेट पर एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसके ऊपर वो बात करवाना चाहते थे। 2-2 मिनट के भाषण थे। अब 2 मिनट में क्या बोलूं? तो मैंने इतना कहा कि our ancient books have described Earth as mother. It's not just another planet, Excellency. It is Mother Earth for us. It is Prithvi Ma. It is Dharti Ma. And I stopped. वहाँ बोलिविया के राष्ट्रपति बैठे, वो इंडिजिनस हैं। तो उन्होंने जाकर के अपने एम्बेसडर से कहा कि आज राष्ट्रपति मैक्रो की मीटिंग में फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बोल रही थी और वो कह रही थी मदर अर्थ, समथिंग माँ। तो मुझे तो लगता है कि जो हमारा सोच है प्लेनेट के प्रति, वही उनकी सोच है, क्योंकि जो इंडिजिनस लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जाकर के उनके एम्बेसडर से मिलो और उनको कहो कि मैंने ये भाव उनके प्रति प्रकट किया है, तो क्या मेरे विदेश मंत्री से वो बात करेंगी? तो मेरे PMI जो है परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया में सैयद अकबरुद्दीन, उन्होंने आके मुझसे कहा, तो मैंने कहा मैं जरूर बात करूंगी, मैं 25 की रात को पहुंच जाऊंगी हिंदुस्तान, आप कहिए 26 को मुझसे बात कर लें। 26 की शाम को उनका फोन आया, तो मैंने फोन उठाते ही कहा कि we are sons and daughters of Mother Earth. That's why I'll not address you as Excellency. उनका गला रुंध गया, चौक हो गए, और उन्होंने कहा यही तो मेरे प्रेसिडेंट ने मुझे कहा था कि आपने मदर अर्थ कह के बात की है। और मैंने कहा कि प्लीज कन्वे माय वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू योर प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए, वहाँ इतने लोग बोले थे, लेकिन ये 4 सेंटेंस बोले थे मैंने सिर्फ।
वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि भारतीय संस्कृति में अर्थ को मदर कहा जाता है, पृथ्वी को मदर कहा जाता है। ये है भारतीय संस्कृति का प्रभाव। कहाँ बोलीविया, कहाँ इंडिया, लेकिन भारतीय संस्कृति के बारे में बोले गए 4 शब्दों ने उस व्यक्ति को, अपने विदेश मंत्री को ये प्रेरणा दी कि तुम जाकर के बात करो। ये कल की बात है। इसी तरह आतंकवाद, क्योंकि हिंसा तो और भी बहुत तरह से हो रही है, लेकिन आतंकवाद उससे अलग हिंसा है। आतंकवाद कट्टरपंथिता में से पनपता है। जब हम अपने धर्म को दूसरे के धर्म से बेहतर समझते हैं और उसे कहते हैं या तो तू मेरे धर्म को मान ले, ब्रेन वॉश ऑफ करते हैं, इसको मान, और अगर नहीं मानेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। वो जिहादी है, वो आतंकवादी जिहादी बन जाते हैं। और आपने देखा है, आईएसआईएस की कई तस्वीरें देखी होंगी, कितना ब्रूटली मारते हैं, कितने बर्बर हो जाते हैं, कितने निर्मम है वो। जॉर्डन के एक पायलट को आपने देखा था, एक पिंजरे में था, वो कहां दूर से पाइपलाइन लेकर आए, उससे पेट्रोल से उसको जलाया और मार दिया। लोगों को मार करके कटे हुए सिरों की तस्वीरें दिखाते हैं, स्टैब करते हुए दिखाते हैं। किस लिए? उन्हें किसी से कुछ लेना नहीं है, अपनी विचारधारा फैलानी, और वो उसको आतंकवादी विचारधारा या जिहादी विचारधारा नहीं कहते। वो अपने धर्म को हमारे धर्म से ऊपर मान करके पूरे विश्व को मनवाना चाहते हैं। लेकिन इसका जवाब हमारी संस्कृति में क्या है? सर्वधर्म समभाव। आपको अगर याद हो, अगर किसी ने देखा हो, तो 1996 में मैंने लोकसभा में भाषण देते हुए हिंदुस्तान के संविधान की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा दी। और मैंने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म विहीनता नहीं होता। अगर हम राजनीति धर्म विहीन हो जाएगी तो फिर राजनीतिक धार्मिक आचरण कैसे करेंगे, नैतिक आचरण कैसे करेंगे? मैंने कहा था हमारे धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ये है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धतियां करते हुए दूसरे के धर्म का सम्मान करें। ये हमारी परिभाषा धर्म है। और यही कारण है हिंदुस्तान में कितने लोग आए, सबको स्वतंत्रता थी अपने अपने धर्म का आचरण करने की। छोटे से छोटा पारसी समुदाय आया, उन्हें भी स्वतंत्रता थी अपने धर्म का पालन करने की। कभी हमने ये नहीं कहा कि अगर इस देश में रहना है तो तुम अपना धर्म छोड़ो, तुम्हें हमारा धर्म अपनाना होगा। सबको आजादी थी, अपने अपने हिसाब से पूजा करो, पद्धति करो। जिसने नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ो, जिसने गिरजाघर में जाकर प्रेयर करनी है वो गिरजाघर में प्रेयर करो, जिसने गुरुद्वारे में जाकर अरदास करनी है वो गुरुद्वारे में अरदास करो। और हिंदुओं में भी कितने कल सनातन धर्मियों को मंदिर चाहिए तो मंदिर में जाकर करो, आर्य समाजियों को मंदिर नहीं चाहिए तो हवन करके करो। और मंदिरों में भी शिव भक्त हो तो शैव तरीके से करो, शक्ति भक्त हो तो शाक्त तरीके से करो, वैष्णव हो तो वैष्णव तरीके से करो। लेकिन कभी किसी पर हमने थोपा नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने यही सिखाया, सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों को एक समान मानो। और अगर आज विश्व सर्वधर्म समभाव को मान ले तो आतंकवाद तो चुटकी में खत्म हो जाए। लेकिन यही उनको बताने की बात है कि अपने धर्म को दूसरे धर्म से ऊपर कहकर आतंकवाद फैलाना, जिहाद करना, लोगों को मारना, ये कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई गुरु, कोई गॉड नहीं चाहता। सर्वधर्म समभाव जो भारतीय संस्कृति का मूलाधार है
वो अगर समझा दिया जाए तो रेडिकलाइजेशन कल खत्म। और ये हो रहा है, मुझे गर्व है आज भारत की संस्कृति के पालन पर गर्व है, खास तौर पे इस क्षेत्र में। इतना बड़ा देश, 121 करोड़ का देश, छोटे छोटे देशों से जो फॉरेन फाइटर्स बनकर के ISIS में गए हैं उनकी संख्या हजारों में, लेकिन मेरे 121 करोड़ के देश में मुश्किल से संख्या 1000 से नीचे 400-500 तक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के धर्माचार्य अमन और शांति का संदेश देते हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पेरेंटल मॉनिटरिंग है। माँ बाप देखते हैं अगर बच्चा लेट आ रहा है तो क्यों आ रहा है। माँ कहती है पिता से, जरा जाकर देखो ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है। बड़े भाई से कहती है, इस पर निगाह रखो, देखो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। बहन से कहती है कि रात को लेट आता है, तू ही इसके लिए रोटी रखती है, पूछ कहां से आया है, कैसा लगता है, कैसा दिखता है, इसके चेहरे पे कोई दूसरा भाव तो नहीं है। ये जो पेरेंटल मॉनिटरिंग है, हमारे माँ बाप की निगरानी, धर्माचार्यों के संदेश, धरती के संस्कार, ये कारण है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में भी रेडिकलाइज्ड लोग उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग। अभी हम लोग एक डी रेडिकलाइजेशन पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उससे पहले उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाएंगे। बहुत लोग काम कर रहे हैं इस पर। मलेशिया के राष्ट्रपति आए थे, वो एक पुस्तक लेकर गए प्रधानमंत्री जी को कि मैं कैसे डी रेडिकलाइजेशन कर रहा हूँ। अल्जीरिया के विदेश मंत्री मुझे मिले थे UNGA में, उन्होंने एक पुस्तक मुझे दी। लेकिन हमने कहा आप आइए, हम आपको बताएंगे कि भारतीय संस्कृति के जो मूल वाक्य हैं, अगर उनके माध्यम से आप अपने यहाँ आचरण करने लगे तो कभी आपका देश रेडिकलाइज हो ही नहीं सकता। मैंने कहा था जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है और संस्कृति का मूलाधार बताया था सह अस्तित्व। जलवायु परिवर्तन की इस पूरी चुनौती को हम सह अस्तित्व के अपने आधार से दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सह अस्तित्व, जब हम को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो केवल प्राणियों के साथ सह अस्तित्व की बात नहीं करते, हम प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भी बात करते हैं। को एग्जिस्ट, हम कहते हैं हमारे जीव जंतु, हमारे पशु पक्षी, हमारी वनस्पति, हमारे पेड़ पौधे, हमारी नदियां, इन सबके साथ हम सह अस्तित्व की बात करते हैं। आपको मालूम है, जब हम कोई भी नया भवन बनाते हैं, चाहे अपना घर बनाए, चाहे किसी और चीज की बिल्डिंग बनाए, अपना ऑफिस बनाए, तो बाहर इसको क्या कहते हैं? ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जमीन तोड़ो। और हम क्या कहते हैं? भूमि पूजन। क्योंकि पृथ्वी हमारे लिए मां है। हम भूमि पूजन करते हैं, वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करते हैं। और भूमि पूजन में आप कभी पंडित जी से पूछिए जो भूमि पूजन कराने आए, कि पूरा एक छोटा सा गड्ढा खोद के इसके अंदर जो आप ये सब नैवेद्य रखवाते, क्यों रखवाते? वो कहते हैं हम उन जीव जंतुओं से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं जो यहाँ घरौंदे बनाकर रहते थे, उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं कि हम आपका घर तोड़ रहे हैं, कृपया हमें क्षमा करिए, आपको यहाँ से विस्थापित कर रहे हैं, आपको दूसरी जगह घरौंदा बनाना होगा। इस संस्कृति में है ये। जीव जंतुओं से क्षमा मांगकर, भूमि का पूजन करके, प्रार्थना करके हम अपना घर बनाने की नींव रखते हैं। अब तो धीरे धीरे चीजें समाप्त हो रही हैं। हमें मालूम था, शायद मालती जी और संतोष जी की पीढ़ी में तो ये जरूर रहा होगा कि जब हम सुबह उठते थे तो माँ बाप कहते थे कि धरती पर पांव रखने से पहले प्रणाम करो, कि माँ हम तुम पर आज आप चल रहे हैं, अपना बोझ डाल रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। अपने संघ की प्रार्थना में, राष्ट्र सेविका समिति की प्रार्थना में सुबह सवेरे हम पृथ्वी माँ से प्रार्थना करते हैं कि हम तुम पर बोझ बनकर अब अपना कदम तुम पर रख रहे हैं। किस संस्कृति में है?
से क्षमा मांगना, भूमि की पूजन करके अपना मकान प्रारंभ करना, सुबह सवेरे पांव धरती पर रखते हुए उनको प्रणाम करना, ये वो संवेदना है जो प्रकृति के प्रति हमारी है। और एक बात है, हमारे यहाँ विज्ञान के माध्यम से ये चीजें नहीं आई, ये धर्म से जुड़कर आई, क्योंकि धर्म के आगे कोई तर्क नहीं करता, विज्ञान के आगे लोग तर्क करते हैं, और इसलिए धर्माचार्यों के माध्यम से आई। और उन्होंने ऐसे ऐसे जोड़ दिया, कहते हैं पीपल को काटना अशुभ होता है, क्योंकि धर्माचार्यों ने क्या बोला, बेटा चाहिए, पीपल को धागा बांधा और रोज 1 लोटा पानी डाल दिया। अब वो पीपल का बंधा हुआ धागा उसे बेटा नहीं देगा, लेकिन इस माध्यम से वो जो 1 लोटा पानी डालेगी, घर की सारी, गांव की सारी महिलाएं जाकर पीपल में जब पानी डालेंगी तो पीपल सिंच जाएगा। ये उसके पीछे का रहस्य है। हमारे यहाँ कहते हैं हर घर में तुलसी चौरा रखो, उसमें जल डालो। क्यों कहते हैं? उसके पीछे स्वास्थ्य का रहस्य है। आयुर्वेद कहता है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो 3 कारणों से होती है, वात, पित्त और कफ। या तो वायु का वेग ज्यादा है, या पित्त बढ़ा हुआ है, या कफ बढ़ा हुआ है। चाहे वो बीमारी पेट की हो, चाहे वो बीमारी सांस की हो, चाहे वो बीमारी लंग्स की हो, वात, पित्त और कफ। तुलसी अकेला एक पौधा है जो वात, पित्त और कफ तीनों की दवा है। लेकिन उसमें एक दोष है, उसमें मरकरी होता है। अगर आप तुलसी को चबाकर खाएं तो दांत खराब हो जाते हैं। तो धर्माचार्यों ने कहा कि इसे चरणामृत का अंग बना दो। अब आप सुबह जब जाते हैं मंदिर में या अपने घर में चरणामृत बनाते हैं तो जल के साथ छोटे छोटे टुकड़े तुलसी के डालते हैं, और जब देते हैं चरणामृत तो एक छोटा सा जल तुलसी का रखते हैं, बाकी जल रखते हैं, जिसके साथ कहते हैं निगल जाना, चबाना मत, क्योंकि तुलसी माँ है। तुलसी माँ है, ये कह दिया, इसलिए आप चबाएंगे नहीं। लेकिन उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य है कि इतना दल अगर रोज 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 आपके अंदर चला जाए तो आप वात, पित्त और कफ तीनों से बच सकते हैं, और उसका जो दोष है, जो मरकरी आपके दांतों को खराब करेगा, उससे भी आप बच सकते हैं। तो हमारे जो रहस्य है संस्कृति के, तुलसी चौरा, शाम को दीपक जला दो, तब बत्ती होती नहीं थी, शाम को 6 बजे गोधूली के समय दीपक जला दो तो प्रकाश हो जाएगा। 7 बजे से पहले खाना खा लो, क्योंकि जब बत्ती आई तो साथ साथ मच्छर आने लगे। अगर पहले खाना खा लोगे, अब डॉक्टर्स के पास जाओ तो कहते हैं 8 बजे के बाद मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता, इसलिए 7:30 तक खाना खा लो। हमारी संस्कृति में कब लिखा था 7:30 बजे? ये हमारी संस्कृति के रहस्य हैं। लेकिन चूंकि मैं बात कर रही हूँ विश्व की चुनौतियां, तो मैं ये बता रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें अगर हमें पता चले तो हम प्रकृति को कभी नष्ट नहीं करेंगे। हम अपने घर में तुलसी चौरा रखेंगे, हम पीपल को कभी नहीं काटेंगे। हमारे यहाँ हर गांव में जाइए, एक बूढ़ा बरगद मिलेगा, पुराना बड़का पेड़, और उसके इर्द गिर्द हम चबूतरा बना देते हैं। वो लोगों के बैठने की जगह है, वहां लोग बैठते हैं, गपशप करते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं, कोई शतरंज भी खेलता है। लेकिन वो हमेशा साहित्यकार लिखेंगे, बूढ़े बरगद की आंखों ने ये सब देखा, क्योंकि उसकी जड़ें फैलती जाती हैं। हम नहीं काटते बरगद को, हम नहीं काटते पीपल को, हम नहीं काटते नीम को, क्योंकि आज भी अगर आप गांव में जाकर देखें तो रात को लोग बाहर सोते हैं गर्मियों में। तो ये पेड़ वो हैं जो रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते, तो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। तो प्रकृति के प्रति हमारा जो प्रेम है वो इन रहस्यों के कारण हमारे धर्माचार्यों ने बताया है। इसीलिए हम वनस्पति की पूजा करते हैं। जब हम शांति स्तोत्र बोलते हैं तो किस किस को कहते हैं? शांति अंतरिक्ष, हम अंतरिक्ष की भी शांति की बात करते हैं। स्पेस, तुम शांत। हम पृथ्वी की शांति की बात करते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा था, जब ये कहा गया कि हमने तो पेरिस समझौता बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड डॉलर्स एंड डॉलर्स के कारण किया है, तो उन्होंने कहा था हमने $1 या $1 के लिए नहीं किया, 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति के प्रति निष्ठा और आस्था के साथ। तो जलवायु परिवर्तन का तो सीधा सीधा समाधान भारतीय संस्कृति में है। अगर इन चीजों को हम मानने लगे, जैसे मैंने कहा कि बोलीविया के प्रेसिडेंट को लगा कि अरे जो हम सोचते हैं वैसा भारत सोचता है, तो जलवायु का परिवर्तन का समाधान सह अस्तित्व में है, जहां हम सृष्टि के द्वारा रचे गए हर, हम तो उसको योनियां मानते हैं, 84,000 योनियां हैं। आज भी मुझे याद है जब हम बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो हमेशा माँ कहती थी मुंडेर पर एक एक मुट्ठी बाजरा डाल के जाओ। तभी आजकल वाले फैंसी पानी के बर्तन नहीं होते थे, जो मटका टूट जाता था उसके नीचे का पटरा होता था, उसको कहते थे एक एक लोटा पानी डाल के जाओ, और वापस आने के बाद दोनों भाई बहनों का काम होता था उसको साफ करो, क्योंकि ड्रॉपिंग्स होती थी बर्ड्स की, बीट, उस सारे को साफ करो और फिर साफ बर्तन में सुबह पानी डाल के जाओ, एक एक लोटा, एक एक मुट्ठी बाजरा डालकर जाओ। अब वो संस्कार इतने ज्यादा समाविष्ट हो गए अंदर कि राशन के साथ 1 बोरी बाजरा आता है मेरे घर में, 6 बार डलता है। और मैं अपनी बच्ची को कहती हूँ कि जो हमने किया वो तुमको करना है, 1 लोटा पानी डाल के जाओ, ये 6 बार बाजरा डलेगा, 1 बार का बाजरा तुम डाल के जाओ। अब वो अपने फन में कभी सीधे डालेगी कि सारे पक्षी एक पंक्ति में बैठे, कभी गोल में डालेगी कि पक्षी गोल में बैठे, फिर फोटो खींचेगी उनकी। वो उनके लिए ये आनंद की बात है, लेकिन हमारे लिए ये संस्कारों की बात थी कि हर बच्चा अपने घर में बाजरा डाल के जाएगा, पक्षी के लिए पानी रख के जाएगा। हमारे यहाँ हमेशा, मेरे अकेले घर में नहीं, आप सबके घरों 3 रोटियां पहले बनती थी। 1 रोटी गऊ की जो देसी घी से चुपड़ी जाती थी, 1 रोटी कुत्ते की जो तेल से चुपड़ी जाती थी, 1 रोटी कौवे की। और इन 3 रोटियों के बनने के बाद हमारी रोटी बनती थी। तो हम कहते थे माँ भूख कितनी लगे, 3 रोटियां पहले बना लिया करना, हमारे आने के बाद तुम कर, क्योंकि उन्हें ना गरम गरम रोटी खिलाऊं बच्चों को, तो ये तो गाय की बन गई, ये तो कुत्ते की बन गई, ये तो कौवे की बन गई, फिर हमको रोटी मिलती थी। अब वो संस्कार चले आए। अभी भी हम लोग गाय को रोटी डालते हैं, कुत्ते को रोटी डालते हैं, कौवे को रोटी डालते हैं। वो कहाँ जाएंगे प्राणी? अगर हम लोग उनको नहीं खिलाएंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर मुझे दृष्टांत याद आ गया। जसविंदर जी बैठे, हरमनजीत सिंह जी बैठे, क्या कहा था गुरुदेव ने, गुरु नानक देव ने? कीर्त करो, नाम जपो ते वंड छको, बांट कर खाओ, वंड छको, बांट कर खाओ। आज हम गरीबी और भुखमरी की बात करते हैं, मैं गर्व से कह सकती हूँ अगर किसी मोहल्ले में गुरुद्वारा है तो उस मोहल्ले का एक भी आदमी कभी भूखा क्यों नहीं सो सकता? क्योंकि वो गुरुद्वारा ना जात देखता है, ना पात देखता है, ना धर्म देखता है, ना मजहब देखता है, ना भाषा देखता है, ना प्रदेश देखता है। जो आ गया उतने ही प्यार से प्रसाद दे दो, दाल का प्रसाद, लंगर, सादा लंगर, उसको खाने को मिलता है। हमारे यहाँ लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, कितनी कठिन यात्रा है, कुछ नहीं मिलता खाने को। यहाँ से ट्रक जाते हैं भंडारे चलाने के लिए, और वहां भंडारा मिलता है, और लोग कहते हैं अब हर तरह का भंडारा मिलता है। दक्षिण से आए तो इडली डोसा भी आपको मिलेगा, यहाँ से आए हो तो दाल चावल भी आपको मिलेगा, दोपहर का शाम की चाय का समय तो समोसा मिलेगा, पकोड़ा मिलेगा, और कुछ नहीं तो मेवा का एक पैकेट मिलेगा। कितने लोगों को हम लोग खिलाते हैं, साधुओं को, सन्यासियों को। और लोग हमेशा कहते हैं ना कि घर से कभी भी आया हुआ भूखा नहीं जाना चाहिए। भगवान इतना दीजिए, जामे खीर समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ये है भारतीय संस्कृति कि कोई अगर घर पर दर पर रोटी मांगने आ गया तो आप उसको खाली नहीं भेजेंगे,
मैंने मानसिक तनाव की बात की थी। कहां से आता है ये मानसिक तनाव? काम की जगह से आता है। स्ट्रेस, पूरी की पूरी पीढ़ी स्ट्रेस है, तनावग्रस्त है। अकेलेपन से आता है। और ये अकेलापन कहां से आता है? क्योंकि उनकी संस्कृति में 16 बरस का बच्चा घर के बाहर कर दिया जाता है। यू आर ऑन योर ओन। हमने तुम्हें 16 बरस का कर दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। असली पढ़ाई तो 16 के बाद शुरू होती है, हायर एजुकेशन। कमाओ और खाओ। और अपने यहाँ क्या होता है? अगर माँ विधवा भी है तो घर घर चौका बर्तन करके पैसे कमा के लाती है बच्चे की पढ़ाई के लिए, कि जिस दिन तू बड़ा हो जाएगा तब तू मेरी देखभाल करेगा, अभी तो मुझे तेरी देखभाल करनी। और जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक खिलाती है उसको। तो उसको याद है कि मुझे माँ ने 16 की उम्र में नहीं निकाला, तो मैं भी 60 की उम्र में इसे निकालूंगा नहीं। इसलिए हमारे यहाँ मदर्स डे नहीं होता, फादर्स डे नहीं होता। एक बार किसी ने मुझे कहा था आज मदर्स डे है, आपकी बेटी ने आपको कुछ दिया? मैंने कहा उसके लिए तो 365 दिन मदर्स डे है, 365 दिन फादर्स डे है। आर्ची से कार्ड पकड़ो, एक डब्बा केक का लो, और पैसे हैं तो फूल ले लो, जाओ माँ के यहाँ। एक दिन बिता दो उसके साथ 8 घंटे और कह दो मदर्स डे हो गया। उसके आगे पीछे उसका क्या होता है क्या नहीं होता। सोशल सिक्योरिटीज है, नर्सेज आती हैं 8 दिन में एक बार सिर धो के चली जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये अकेलापन क्यों नहीं है? हमारे यहाँ शब्द ही नहीं है सीनियर सिटीजन्स। कोई कहता है हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिक को, बाप को कहता है क्या वरिष्ठ नागरिक को? हमारे यहाँ दादा दादी हैं, हमारे यहाँ नाना नानी हैं, हमारे यहाँ परदादा परदादी। मुझसे किसी ने पूछा एक बार कि श्राद्ध का क्या मतलब है, क्या आप लोग यहाँ खिलाते हो वहां पहुंच जाता है? तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं कहती कि वो वहां पहुंच जाता है, लेकिन आपके यहाँ जो मदर्स डे फादर्स डे होता है ना, हमारे यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स का पखवाड़ा होता है। मुझे कहते हैं ना पितृपक्ष, पितृपक्षी तो कहते हैं। तो पितृ कौन थे? हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अगर हमारी जिंदगी में ग्रैंड पेरेंट्स चले गए तो वो भी पितृ हो गए। अगर हमारी जिंदगी में पिता माता चले गए तो वो भी पितृ हो गए। सास ससुर चले गए वो भी पितृ हो गए। तो मैंने कहा हमारे लिए मदर्स और फादर्स डे का एक डे नहीं होता, द होल ईयर इज मदर्स एंड फादर्स ईयर। बट फॉर आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वी सेलिब्रेट 15 days, a fortnight, that is श्राद्ध। हम याद करते हैं उनको, अपने बच्चों को बताते हैं आज फला का श्राद्ध है, वो क्या थे, कैसे थे, क्या उनकी विशेषताएं थी। अपने बच्चों के साथ बैठ करके उनके ग्रैंड पेरेंट्स और अपने पितरों के बारे में बताने का अवसर आता है, और हर वर्ष आता है। ये खिलाना, और ये तो मैंने कहा ना कि हमारे धर्माचार्य ने रिचुअल्स बना दिए कुछ। उन रिचुअल्स के माध्यम से हम करते हैं। ये रिचुअल ना हो तो कौन याद करेगा? लेकिन अब उनको लगता है अरे अगर तुमने पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण नहीं किया तो भूखे रह जाएंगे, से पंडित जी को खिलाओ। ये रिचुअल है, लेकिन उसके पीछे के रहस्यों को हम समझें कि क्या वैज्ञानिक रहस्य है। उस दिन हम उनकी फोटो दिखाते हैं बच्चों को, ये तुम्हारी दादी थी, देखो क्या क्या बात करती थी, कैसे बताती थी, कैसे उन्होंने हमको रखा। पूरी बातचीत हम लोग उनको करते हैं, उनके अपने परदादा के बारे में बताते हैं। तो अगर ये भारतीय संस्कृति ये है तो अकेलापन नहीं होगा। मुझे एक बार सुरेंद्र कौर थी यहाँ की दिल्ली सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन, वो मुझे मिलने आई, काफी पहले की बात कि मैं अमेरिका गई थी वृद्धाश्रम देखने, जो वहाँ के ओल्ड एज होम्स हैं वो देखने। तो कहते जब मैं देखने लगी तो उन्होंने मेरी ड्रेस देख के कहा, यू आर फ्रॉम इंडिया? Yes, I'm from India. Why have you come here? Says I want to assess the facilities of your old age homes. क्योंकि हमने तो सुना था कि भारत में कोई बूढ़ा आश्रम में नहीं रहता, ओल्ड एज होम की आपके यहाँ जरूरत ही नहीं, वो घर में रहते हैं। Don't commit this sin, madam. उसने कहा, मुझे ये कहा उन्होंने, don't commit this sin. ये पाप मत करिए। जो आपके यहाँ की कल्चर और ट्रेडिशन है उसी
लेकिन हम लाशों की तरह जी रहे हैं, लिविंग लाइक डेड बॉडीज। जो आपके यहाँ की प्रथा है उसको बनाए रखिए। आज भी आप गांव में जाइए, आपको सारे बड़े बूढ़े चौपाल में मिलेंगे। वो चौपाल उनका होमी तो है, हैंग आउट। आजकल एक नया शब्द है ना, बच्चे कहते हैं लेट अस हैंग आउट। तो दादाजी वहां हैंग आउट करने को जाते हैं, चौपाल में बैठते हैं, हुक्का होता है, बूढ़े भी वो वाले होते हैं जिनके पीछे वो आराम से अपनी कमर लगा सके। फिर वो हुक्का सबको दिया जाता है, फिर वहां पूरी राजनीति की चर्चा हो जाती है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इलेक्शन आ गए तो किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे। यहाँ तक भी होता है फलाने से देख लेंगे, अगर वो उसको देगा तो हम नहीं देंगे, ये भी चलता है। और अगर उसने मना कर दिया तो हम जरूर दे देंगे। और वहां क्या होता है, बहुएं अपने यहाँ से कहती हैं जाओ वहां बाबा बैठे हैं, लोटा लोटा चाय। जरूरी नहीं कि सबके एक एक के घर से आए, अगर किसी के यहाँ कोई नहीं है तो उसके घर में उसके पति की ये इंस्ट्रक्शंस और हिदायत है कि अपने बाबा को बाद में देना, हवेली वाले बाबा को पहले दे के आना, उनको कोई देखने वाला नहीं है। रोटी की थाली पहले जाती है, चाय का लोटा पहले उनको जाता है जिनको कोई देखने वाला नहीं। इसलिए है नहीं अकेलापन। और जो मानसिक तनाव, उसका सबसे बड़ा हमारी भारतीय संस्कृति में समाधान है योग। और किस तरह से योग विश्व में फैल रहा। अभी मैंने यहाँ 21 जून को जो हेड्स ऑफ मिशंस है, यानी दूसरे देशों के राजदूत, उनका योग का कार्यक्रम किया, क्योंकि बाकी तो हमारा हर देश में होता है। 193 देश हैं और आप हैरान होंगे कि यमन को छोड़ के 192 देशों में कार्यक्रम होता है। वहां भी क्योंकि आजकल हालात 192 देशों में होता और हर साल बढ़ता जा रहा, हर साल बढ़ता जा रहा। इतने लोग योग प्रिय, और हम निकालते कि कहाँ के शासक आए, कहाँ के राजा आए, कहाँ की बड़ी सेलिब्रिटीज आई, और वो कहते हैं कि हमारे तो एक इनर काम हमें मिलता है, उसको वो कहते हैं अंतर मौन। तो मैंने कहा नहीं, अंतर आनंद, इनर प्लेजर। अभी इनर काम तक आप पहुंचे, अंतर शांति तक, अंतर मौन तक, आप अंतर आनंद तक पहुंचेंगे अगर आप योग करते रहेंगे। जब पहला हुआ तो मैं खुद यूएन गई, यूएन हेडक्वार्टर्स पे जो हुआ, श्री रविशंकर गए थे वहां, खुद यूएनएससी बान की मून और उनकी पत्नी मैट्स पर थे, योगा मैट्स पर। वो सब लोग आते हैं। तो योग जो हमारी संस्कृति का मूलाधार है, योग का अर्थ ही जोड़ना। अब जो योग करेगा वो हिंसा कैसे करेगा? जो जोड़ेगा, हिंसा तोड़ती है, योग जोड़ता है। और जब आप अंतर से शांत हो जाएंगे तो आपकी हिंसक प्रवृत्तियां तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं, एम्स में योगा का कार्यक्रम होता है कार्डियोलॉजी के लोगों के बाद। वहां वो लोग कहते हैं जितने लोग स्ट्रेस्ड हैं, छोटे छोटे उनके लिए कस्टमाइज की गई हैं योग क्रियाएं, जो आप कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। और अब बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वो योगा टीचर्स को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि आप 5-5, 7-7 मिनट, 10-10 मिनट इन्हें कराइए। और कुछ नहीं तो अगर किसी के पास बड़ा तो आप 40 मिनट की योग निद्रा करा दीजिए, 20 मिनट की योग निद्रा करा दीजिए। ऊर्जा आ जाएगी उसको, 6 घंटे तक कोई लगेगा ही नहीं कि मैं थका हूं, लगेगा ही नहीं कि मुझे आराम की जरूरत है। तो मानसिक तनाव का समाधान हमारी संस्कृति में है। अकेलेपन का जवाब हमारी संस्कृति में है। आतंकवाद का जवाब हमारे सर्वधर्म समभाव में है। हिंसा का जवाब हमारे विश्व बंधुत्व में है। वैश्वीकरण का जवाब हमारे वसुधैव कुटुंबकम में है। और वैश्वीकरण का एक और पहलू भी बता, विवाद क्या है? विवाद आईपीआर से संबंधित है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा। अगर आपने कोई एक चीज निकाल ली तो आप अधिकारी हो गए उसके, तो आप पेटेंट करेंगे क्योंकि आपका अधिकार है, उसकी आप रॉयल्टी खाएंगे। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या है? ऋषि महर्षियों ने जो भी ज्ञान दिया, वेद पुराण उपनिषद, किसी ने और किसी भी विज्ञान में सारा का सारा उन्होंने मानवता की खातिर पब्लिक डोमेन में डाल दिया। किसी एक का भी जिस समय मैं स्वास्थ्य मंत्री थी, मेरे पास
आए और उन्होंने कहा कि ये जो आयुर्वेद का ज्ञान है हमारा, कम से कम इसका तो पेटेंट करवा लीजिए। तो मैंने कहा कि जब आचार्य धन्वंतरी ने इसको मानवता के लिए कहा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, शार्ंगधर संहिता सबको पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने जिसे मानवता के लिए किया, मैं उसे बेचने जाऊं, मैं उसका पेटेंट कराऊं? इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा अपराध मैं आचार्य के प्रति नहीं कर सकती। जिस समय ये इंटरनेट खुलने की बात आ रही थी, तो आपको मालूम होगा, थोड़ा सा विषयांतर कर रही हूँ लेकिन वैसे विषय संबद्ध हो जाएगा। तो बहुत बड़ी लॉबी थी उस समय, संयोग से मैं ही टेलीकॉम मिनिस्टर थी, मुझे एडिशनल चार्ज मिला था IND के साथ। तो वर्टिकल स्प्लिट था, बिल्कुल दो विचारधाराएं। एक कहता था इंटरनेट खोलो, एक कहता था इंटरनेट मत खोलो। तो कहता था इंटरनेट खोलो, वो आकर कहते थे कि देखिए, जो देश औद्योगिक क्रांति में नहीं आए वो आज के पिछड़े देश हैं, जो देश संचार क्रांति में नहीं आएंगे वो भविष्य के पिछड़े देश होंगे, इसलिए इंटरनेट खोलिए। जो दूसरे लोग आते थे वो कहते थे हम तो टीवी से ही परेशान हैं, पता नहीं क्या क्या गंद दिखाया जाता है, पर वहां कम से कम अब रिमोट आ गया है तो कुछ कंट्रोल हमारे हाथ में है। कुछ भी गंद आए तो हम लोग दिखाने, बच्चों को दिखाने से पहले बंद कर देते हैं। ये इंटरनेट खोल के तो आप पोर्नोग्राफी कमरों में ले जाए, क्या बच्चे देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं हमको पता नहीं, इसलिए मत खोलिए। बहुत बड़ी दुविधाग्रस्त थी मैं, बहुत बड़ी दुविधाग्रस्त, क्योंकि दोनों लॉबियों के अपने अपने तर्क थे और अपने अपने तर्क वैध तर्क थे। क्या करूं? ऐसे में मुझे आदत है, मैं कहीं कहीं नीति वाक्य देखती हूँ, कभी मुक्तक देखती हूँ, कभी कोई नीति दोहे में मिल जाती है, कोई किसी की कोटेशन में मिल जाती है। तो ऐसे देखते देखते मुझे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एक मुक्तक दिखाई दिया। बांग्ला में था लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन था। हिंदी में उसका अनुवाद था कि मैंने इस भय से अपने घर के द्वार बंद कर लिए कि कहीं बुराई मेरे घर में प्रवेश ना कर जाए। मैंने इस भय से अपने घर के द्वार बंद कर लिए कि कहीं बुराई मेरे घर में प्रवेश ना कर जाए। तभी अच्छाई मेरे सामने आकर खड़ी हुई और बोली, फिर मैं कहां से आऊंगी। बिल्कुल जिसे कहते हैं मेरी समस्या का समाधान हो गया। और मुझे लगा कि हाँ, हम जब घर बनाते हैं तो चोर के डर से दरवाजा नहीं बनाते क्या, और उस पर प्रहरी बिठाते हैं, घर से बाहर जाते हैं तो ताला लगाते हैं। हम सेंसिटाइज करेंगे पेरेंट्स को, लेकिन अगर हमने आज इंटरनेट नहीं खोला तो जो ज्ञान हमारे यहाँ से जाना है वो कहाँ से जाएगा? और हमारे यहाँ तो अपार ज्ञान का भंडार है, अपार ज्ञान का भंडार, वो कैसे जाएगा? तो खोलने का फैसला किया। और आज आप देख सकते हैं हर चीज, लोग कहते हैं गूगल दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी है। आप कुछ ही पूछ लो, कोई मंत्र, कोई स्तोत्र, किसी एक चीज की समस्या का भारतीय संस्कृति में समाधान, तब पूजा.com बन गई। आपको वहां बैठे महामृत्युंजय जप कराना है तो आप करवा सकते हो, आपको उसका वीडियो चाहिए तो वीडियो भी करवा सकते हो, वीडियो के माध्यम से स्वयं पूजा करनी है तो वो भी करवा सकते हो कि बोलते जाएंगे ये सामान रख लो और आप पूजा करो। और ये जो इतना ज्ञान, मैं तो उसमें से कुछ चंद बिंदु मोती निकाल करके केवल आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे तो 1 घंटा 40 मिनट नहीं बोलना है, उसकी आदत नहीं है। नहीं, मुझे तो ये कहा गया है, कूटनीति में तो यही सिखाया जाता है ना, बिल्कुल फोकस्ड, कोई दूसरा अर्थ निकाला ही ना जा सके, उतना बोलो और बंद करो। तो मुझको तो फोकस्ड बोलना है। जो हमने चिन्हित किए हैं विषय कि ये समस्याएं हैं, और मैंने जो चिन्हित किए हैं संस्कृति के तत्व, उन्हीं का मिलान करके बोलना है। लेकिन अगर आप देखें तो अथाह ज्ञान आज इंटरनेट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आपको दुख के साथ कि ये जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको, ये भारतीय संस्कृति की मूलाधार तो है, लेकिन इससे पहले हम विश्व को समझाएं कि आप इनके माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करो। हम अंतर झांक कर देखें कि हम स्वयं इस संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। इस सभागार में वो लोग बैठे हैं जो इस संस्कृति के पालक हैं, इसलिए
किसी के मन में ये नहीं आया कि हम दूर हुए हैं। लेकिन जरा अपने बाहर निकल कर देखिए, हम नदियों की पूजा करते हैं तो नदियों को मैला कौन कर रहा है? हम जिसे गंगा मैया कहते, कभी हमने गंगा को नदी कह के संबोधित नहीं किया, कभी नहीं। हम हमेशा गंगा मैया कहते हैं। और आज गंगा की सफाई हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है। हम जिन अपने बुजुर्गों को घर में रखने की बात करते हैं, जब हम बड़े शहर में जाते हैं तो फ्लैट तो छोटा मिलता ही है, दिल उससे ज्यादा संकरा हो रहा है। हम कह देते हैं कि हम आपको यहाँ नहीं रख सकते, आप गांव में रहो, हम आपके लिए वहीं थोड़ी सुविधा देंगे। बात बात पे हमारे बच्चे बुली करने लगे, कक्षाओं में बैठकर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो संस्कार हमें मिले वो हम अपने बच्चों को आगे नहीं दे पा रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति जिस पर हम गर्व कर रहे हैं और दावे से कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि इसके माध्यम से हम विश्व की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, हम स्वयं उसको भूल रहे हैं। इसलिए जहां मैंने बहुत गर्व से अपने भारतीय संस्कृति के मूलाधारों का जिक्र किया है आपसे, विश्व की समस्या का समाधान उनके माध्यम से कैसे हो सकता है इसका उल्लेख किया है आपसे, वही मैं आपको चेतावनी भी देना चाहती हूँ कि अगर धीरे धीरे ये संस्कार समाप्त होते गए तो हम उन्हीं समस्याओं से ग्रस्त हो जाएंगे जिनका समाधान आज विश्व ढूंढ रहा है। इसलिए हम इन संस्कारों को पोसें, पालें, अपने बच्चों तक लेकर जाएं। मैं बहुत आभारी हूं संतोष जी आपकी कि जिन्होंने कहा कि आप फैकल्टी के लोगों को मुझसे मिले। मैं चाहूंगी कि इन तमाम बातों को उन बच्चों को आप बताएं जिनको आप कोचिंग दे रहे हैं। और सबसे एक चीज बड़ी जो उन्हें बताने वाली है कि वो प्रशासक बने तो संवेदनशील प्रशासक बने। सबसे बड़ा गुण अगर प्रशासक का है तो वो है संवेदनशीलता। और सबसे ज्यादा दुखी अगर भारत का नागरिक है तो वो प्रशासन की संवेदनशीलता है। वो जाता है, कोई पूछता ही नहीं उसको। द्वार पर खड़े पियोन से लेकर अफसर तक ऐसे सोचता है क्यों आ गया ये मैले कुचैले कपड़े पहन के। मालती जी साहित्य की ज्ञाता है, राज दरबारी मालूम है आपको, डिग्री लेते लेते मर गया, मिली नहीं डिग्री। ये संवेदनहीन प्रशासन सबसे बड़ी जड़ है हमारे देश के विकास के अभाव की, सबसे बड़ी जड़। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी की जो झकझोर रहे हैं प्रशासन को, इस संवेदनशीलता की तरफ बढ़ा रहे हैं, संवेदनहीनता को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे कहती हूं, अपना अनुभव कहती हूं, कभी विदेश मंत्रालय को इससे पहले संवेदनशील देखा था? इलीट का महकमा माना जाता था, संभ्रांत लोगों का, सूट बूट टाई। बताइए, वो कुछ और भी आगे बोल रहे, मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोलूंगी, मैं सूट बूट टाई तक ही हूँ। लेकिन विद्यासागर जी को मालूम है, गोपीनाथ जी को पता है, और यहाँ विदेश विभाग के लोग बैठे होंगे। लेकिन जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री किस तरह से भारतीय डायस्पोरा से जुड़ रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं बड़े बड़े सम्मेलनों में, तो हमें लगा कि इस डायस्पोरा की अब अपेक्षाएं भी इस सरकार से जुड़ रही हैं और उसका बीड़ा विदेश मंत्रालय को उठाना होगा। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ और चुनौती देकर कह सकती हूँ कि हिंदुस्तान की प्रशासनिक सेवाओं में सबसे ज्यादा संवेदनशील अगर कोई सेवा है तो भारतीय विदेश सेवा। 180 डिग्रीज कोई आ जाए एक बार अपनी समस्या लेके, कोशिश यही होती है 24 घंटे में उसका समाधान होना चाहिए। लोग कहते हैं रिलीफ इज 1 ट्वीट अवे। करना पड़ा, खपना पड़ा, मुझे झकझोरना पड़ा, व्यक्तिगत तौर पर निगरानी करनी पड़ी। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि अगर डायरेक्टली
भी कोई एम्बेसी पहुंच जाता है तो वो समाधान लेकर ही लौटता है, बिना लिए नहीं लौटता। हमारे जो बाहर के सारे राजदूत हैं, उनका एक वार्षिक कॉन्फ्रेंस होती वो हुई थी, तो मैं कह रही थी कि अब तो लोगों में ये होड़ लग गई है कि काश हमारे पास भी कोई दुखियारा आ जाए, ताकि हम उसका समाधान करके ईएन को ये बता सकें कि हमने भी कुछ अच्छा किया है, क्योंकि वो नाम से शाबाशी देते हैं। ट्विटर पर भी उन्हें शाबाशी मिलती है, वहां भी मैं अलग अलग लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको शाबाशी दे रही थी। तो एक होड़ लगी, प्रतियोगिता हो रही। पहले ये था कि आते क्यों है, करते थे लोग, वो कहते आ जाए, कोई ऐसा काम हमारे पास आ जाए, कोई ऐसा दुखियारा आ जाए कि जिसका दुख काट के, कष्ट काट के हम कह सकें विदेश मंत्री को कि हमारे खाते में भी एक शाबाशी दिख रही। ये 180 डिग्री का परिवर्तन कैसे हुआ? तो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे हुआ वैसे आप उन लोगों को जिन्हें कोचिंग दे रहे हैं या जो पास आउट हो गए, अगर कुछ लोग वो भी यहाँ बैठे, तो मैं कहना चाहती हूँ ये ईश्वर का दिया अवसर है, ये जनसेवा के लिए अवसर है। ये केवल फीत लगाने के लिए, डंडा हाथ में पकड़ाने के लिए, आगे एक डेजिग्नेशन के लिए नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी कोई ईश्वर की कृपा हुई है आपको कि आपको वो काम मिला है कि आप डीसी बन के, एसडीएम बन के, इवन छोटा तहसीलदार बन के, पटवारी बन के, और जब बड़े महकमे हो, मैं छोटों तक को कह रही हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा तंग जो लोग होते हैं पटवारी तहसीलदार के स्तर पर, छोटे अधिकारियों के स्तर पर। लेकिन ये आपको देखना, अगर आप एसडीएम हैं, कि आपके नीचे के अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये जनसेवा। और प्रभु ने तो कहा था कि दरिद्र नारायण की सेवा, नारायण की सेवा। उन्होंने दरिद्र के साथ शब्द लगाया था महात्मा गांधी ने, दरिद्र नारायण। दरिद्र की सेवा ही नारायण की सेवा है। ये भारतीय संस्कृति है। मैं जो फैकल्टी के लोग यहाँ बैठे हैं उनको सबको शुभकामनाएं देती हूँ। जो कोचिंग ले रहे हैं आपके यहाँ उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो, और जो पास आउट कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ वो सफल प्रशासक बने, योग्य प्रशासक बने, संवेदनशील प्रशासक बने, और सबसे ऊपर भारत राष्ट्र के प्रति